साल 2014 में पश्चिम बंगाल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने टीचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया था। उस समय पार्थ चटर्जी बंगाल के शिक्षा मंत्री थे। ये भर्ती प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी, लेकिन आवेदकों ने गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। आरोप लगाया गया कि भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है, नंबर कम होने के बावजूद नौकरियां दी गई है, जबकि नौकरी पाने वाले ज्यादातर लोग टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TIT क्लियर नहीं किया था। कोलकाता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को झटका देते हुए भर्ती रद्द कर दी। हाईकोर्ट ने 2016 के SSC भर्ती को पूरे पैनल को ही रद्द कर दिया। इससे बंगाल के लगभग 26,000 टीचरों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले में लगभग 5 साल तक चली सुनवाई के बाद मई 2022 में हाईकोर्ट ने CBI को भर्ती की जाँच करने का आदेश दिए। दरअसल शिकायतकर्ताओं ने भर्ती के लिए 5 से 15 लाख रुपए की रिश्वत ले जाने के आरोप लगाए गए थे। ऐसे में ED ने घोटाले को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच की। सबूत हाथ लगने पर ED ने पार्थ चटर्जी और उसकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पद से हटाते हुए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीचर भर्ती मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा है। ED और CBI की ओर से कार्रवाई जारी है। इसके बावजूद टीचर भर्ती मामले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर पाना केंद्रीय एजेंसी के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। ED सूत्रों की माने तो टीचर भर्ती मामले में करोड़ों रुपए की धांधली की गई है। कई हजार कैंडिडेट एग्जाम में पास होने के बावजूद आज भी नौकरी पाने के इंतजार में हैं। तो वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बिना एग्जाम दिए गए नौकरी मिल गई है। बंगाल टीचर भर्ती मामला धीरे धीरे पेचीदा होते जा रहा है। कई बड़े मंत्रियों का नाम टीचर मामले से जुड़ता जा रहा है। केंद्रीय एजेंसी टीचर भर्ती मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी हुई है। दोस्तों, राज्य के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में हुई अपॉइंटमेंट में करोड़ों का घोटाला दलालों के जरिए होने की बात सामने आई थी, जो अवैध तरीके से नौकरी प्राप्त करने वाले कैंडिडेट को घोटाले के मास्टरमाइंड को जोड़ने वाली कड़ी बने। फिर इस बात का मेंशन घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग पहलू की जांच कर रहे ED के चार्जशीट में है। असल में सौमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के एक मामले में 8 जून 2022 को कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने राज्य के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सहायक टीचरों के चयन में कथित अनियमितता के आरोप में उत्तर 24 परगना के एक चंदन मंडल उर्फ रंजन, जो कि दलाल की भूमिका निभाने का आरोपी है, और वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड के कुछ अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज की। जिसके बाद 24 जून को मामले की जांच में जुटी ED के बैंगलोर कोर्ट स्थित स्पेशल PMLL कोर्ट में दाखिल किए गए अपने 172 पन्नों का आरोप पत्र में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ चंदन मंडल की साठगांठ के बारे में बताया, जिसके तहत प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की अवैध नियुक्ति के लिए काफी रुपए लिए गए थे। जांच के तहत ED के अधिकारियों ने पीड़ितों से एक वर्ग से पूछताछ भी की, जिसमें समर कुमार हलदार ने ED को बताया था कि उसने एक कैंडिडेट एज प्राइमरी टीचर की नौकरी दिलाने के लिए 7 लाख रुपए का भुगतान चंदन को किया था। हालांकि हर कोई नौकरी पाने में सफल नहीं हुआ था। मालदा के बल्लभपुर प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर शेफाली मंडल को पार्थ चटर्जी के कथित करीबी शंकर सिंह ने धोखा दे दिया था। क्या हुआ कि उसने अपनी जुड़वा बेटियों में से एक की नौकरी के लिए 8 लाख रुपए दिए, जिसके बावजूद सरकारी नौकरी नहीं मिल सकी। फिर एक छोटे व्यवसायी जयंत विश्वास ने ED को बताया कि उनकी पत्नी पपिया मुखर्जी को चंदन मंडल के माध्यम से 7.5 लाख रुपए के बदले प्राथमिक शिक्षा की नौकरी मिलेगी। पपिया मुखर्जी वर्तमान में नदिया के रघुवरपुर कॉन्वेंट जूनियर बेसिक प्राइमरी स्कूल में सहायक टीचर के रूप में कार्यरत है। ED के चार्जशीट में कहा गया कि अपात्र उम्मीदवारों को नौकरी दी गई है। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी TIT 2014 का आयोजन 11 अक्टूबर 2015 को हुआ था। कैंडिडेट की पहली मेरिट लिस्ट बदलकर दूसरी जारी की गई और दूसरी मेरिट लिस्ट में अवैध रूप से और मनमाने ढंग से अपात्र उम्मीदवारों को भ्रष्ट तरीके से नियुक्ति दी गई। कुछ असफल या TIT के अपात्र उम्मीदवारों को प्राथमिक स्कूलों में सहायक शिक्षकों के रूप में नियुक्ति दी गई थी। यह आलम रहा कि ऐसे कई कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट मिली कि जिन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का उत्तर दिया ही नहीं था और केवल अपने बारे में जानकारी लिखकर कॉपी को ब्लैंक छोड़ दिया था। एक अतिरिक्त पैनल संदिग्ध तरीके से बनाया गया था और कई व्यक्ति जिन्होंने TIT 2014 पास नहीं किया था, उन्हें इस पैनल में शामिल किया गया था। तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोजक के जरिए शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई थी, जिसे बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट ने अवैध करार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि जिन कैंडिडेट्स के नंबर कम थे उन्हें मेरिट लिस्ट में ऊपर का स्थान दिया गया। कुछ शिकायतें ऐसी भी थी जिनमें कहा गया था कि कुछ उम्मीदवारों का मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर भी उन्हें नौकरी दी गई है।
याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि कुछ ऐसे उम्मीदवार को भी नौकरी दी गई है जिन्होंने टीआईटी परीक्षा पास भी नहीं की थी, जबकि राज्य में टीचर भर्ती के लिए टीआईटी परीक्षा देना अनिवार्य होता है। ईडी ने इस मामले में 2022 में जांच शुरू की थी। ईडी ने 22 जुलाई को पार्थ चटर्जी के ठिकानों समेत 14 जगहों पर छापेमारी की थी। पार्थ चटर्जी के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान ईडी को अर्पिता मुखर्जी की प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले थे। जब पार्थ चटर्जी से अर्पिता के बारे में पूछा गया तो उन्हें संतोषजनक जवाब मिला। इसके बाद ईडी के रडार पर अर्पिता मुखर्जी आ गई। जब ईडी ने अर्पिता के फ्लैट पर छापा मारा तो उसे वहां से करीब 21 करोड़ रुपए कैश, 60 लाख की विदेशी करेंसी, 20 फोन और अन्य दस्तावेज मिले। वैसे बता दें कि अर्पिता एक मॉडल है। वे बांग्ला और उड़ीसा फिल्मों में छोटे मोटे रोल किया करती रही है। ईडी ने अर्पिता के दूसरे ठिकानों पर छापेमारी की। इस दौरान अर्पिता के घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश मिला था। इसके अलावा ईडी को 4.31 करोड़ रुपए का गोल्ड मिला। इसमें 1-1 किलो के 3 सोने के ईंटें थी, आधा किलो के 6 सोने के कंगन और अन्य ज्वेलरी शामिल थे। फिर इस मामले में हाई कोर्ट ने सीबीआई को अपनी जांच जारी रखने के और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। दोस्तों, टीचर भर्ती घोटाले का मास्टरमाइंड कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत इस घोटाले को अंजाम दिया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के ऑफिशियल और अपॉइंटमेंट प्रोसेस में शामिल लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जो खुलासा हुआ है इसमें सिर्फ पार्थ चटर्जी ही अभी मेन गिरफ्त में है। खैर दोस्तों, शिक्षक मामले में केंद्रीय एजेंसियां जांच अभी भी जारी है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी है और कई बाकी है। अदालत से लेकर सीबीआई तक हर कोई शिक्षक भर्ती मामले के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटा हुआ है। गिरफ्तारी आरोपियों से पूछताछ जारी है। अब भी कई पहलू सामने आना बाकी है। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।